हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। और हमारे समक्ष यहाँ पर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है कि गांधीवादी विचार से संबंधित सिद्धांत। गांधीवादी विचार से संबंधित कुछ सिद्धांतों को हमने एनालाइज करना है और देखा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत पहली गांधी जी जो विचारधारा रखते थे वो थे अहिंसा। अहिंसा काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द है। कहते अहिंसा के प्रति गांधी की अटूट प्रतिबद्धता शारीरिक क्षति से परे है और इसका विस्तार भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक हिंसा से बचने तक है। और ये आक्रामकता का सहारा लेने के बजाय बातचीत और समझ के माध्यम से जो है संघर्षों को हल करने का जोर देता है। देखा जाए तो महात्मा गांधी ने जो बहुत बड़ा हमारे देश में आंदोलन चलाए और उन्होंने जो है अहिंसा का सहायता किया और अहिंसा का जो है सहारा भी लिया और इसी बेस पे वो आगे भी बढ़े, क्योंकि वो हमेशा यही मानते थे कि किसी को क्षति पहुंचा के हम अपनी बातें नहीं मनवा सकते। अगर हम उसी बात को बैठ के समझ के अगर हम उसको एनालाइज करके समझें तो वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। कहते हैं समाज को हिंसा की आग में धकेल देना वो कदाचित उचित नहीं है, जैसे आज के समय राजनीतिक नेता सब करते हैं। देखते ही रहते हो आए दिन सांप्रदायिक दंगा फसाद चलती रहती है। तो महात्मा गांधी इस बात की विचारधारा नहीं रखते थे। वो हमेशा हर बात के सलूशन के लिए बैठ के भी जो है हल निकाला जा सकता है। आप देखते ही हो कि लोग किस प्रकार से जो है हिंसा का सहारा लेते हैं और बाद में जो है बात करके ही हल निकलता है। तो हिंसा किस लिए हम करें? अगर हमारी बात से ही बात निकल जाए, समस्या कोई भी समस्या का हल निकल जाए, तो इतनी बड़ी जो है सांप्रदायिक दंगा फसाद करने की क्या ज़रूरत है और भारत को जलाने की क्या ज़रूरत है? इसी बात को जो है महात्मा गांधी जी समर्थन करते थे कि हमेशा अहिंसा करना चाहिए, कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। अपने विचारों को भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक तौर पे जो है बैठ के सलूशन करने की आवश्यकता होनी चाहिए। उसके पश्चात गांधी जी का जो दूसरा विचार था वो था सत्यता, यानी सत्य। सत्यता गांधीवादी दर्शन का एक आधार माना जा सकता है और हमारे व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता अपनाने से विश्वास बनने और वास्तविक संवाद को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। देखिए, आज देखा जाए तो हर व्यक्ति झूठ बोल के ही आगे बढ़ता है और झूठ के ही खेती करते हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते हैं। महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा था वो सत्यता पर आधारित थी। कहते हैं अगर आप सत्य बोलते हो तो सत्य सुनने वालों को तकलीफ तो होती है, लेकिन सत्य कभी मिटती नहीं है। सत्य कभी झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी आप कुछ करो तो हमेशा सत्य का सहारा लो, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, इससे कभी मत सोचो। कहते हैं सत्य हमेशा सत्य ही रहती है, सत्य को कभी झुठला नहीं सकते हैं। आज बेशक लिए आपकी बातें दुनिया न माने न समझे, लेकिन एक समय आएगा जब उनको इस सत्य को जो है अपनाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर गांधी जी इस बात पे जोर देते थे कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और पारदर्शिता रखना बहुत ही ज़रूरी है और ये पारदर्शिता काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। उसके पश्चात गांधी जी सादगी, सरलता को काफ़ी महत्वपूर्ण मानते थे, यानी सिंप्लिसिटी पे वो बहुत जोर देते थे। इंसानों को इतनी दिखावा नहीं करनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि हमारे देश के बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो इतने करोड़ करोड़ के कपड़े पहनते हैं जिनके अखबारों में सुर्खियां बन जाती हैं। तो महात्मा गांधी जी का विचारधारा यही था कि ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दिखावा करने से आप सर्वश्रेष्ठ नहीं बन जाओगे। हमारे ही देश में ऐसी कई घटना घटी है जो कहते हैं अखबार का फ्रंट पेज पे न्यूज़ बन गई थी। शादी के लिए गांधी जी की वकालत हमें कम संपत्ति और छोटे पारिस्थितिक पद चिन्ह के साथ रहने, तनाव कम करने और समर्थक अनुभवों को बढ़ावा देने की याद दिलाती है, यानी हमेशा हमें सरल रहना चाहिए। कहते हैं जो चीज़ आपके पास है उसी में आप जो भरोसा रखो, उस पर ही विश्वास रखो। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसकी लालसा न करो।
अगर उसकी लालसा करना है तो मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन कभी भी गलत रास्तों का जो है अनुसरण न करो, क्योंकि सरलता काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और सादगी देखा जाए तो ये आपके लिए, जीवन के लिए भी और आने वाला भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए महात्मा गांधी जी जो है वो सादगी और सरलता पर जो है काफ़ी ध्यान देने की बात करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आत्मनिर्भरता यानी स्वराज। देखा जाए तो महात्मा गांधी जी जो थे वो आत्मनिर्भरता की बात करते थे। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि जो हमारे समक्ष संसाधन है हम उसी का उपयोग जो है भली भांति और विवेकपूर्ण करें, जिससे हम आत्मनिर्भर हो सकें। कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर तब होता है जब वो स्वयं के लिए जो है काम अर्जित कर लेता है। लेकिन आज देखिए हम सब जो है सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखते रहते हैं कि सरकार जब हमें सरकारी नौकरी देगी तो हम करेंगे, तो ऐसे में भविष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। गांधी जी ने सशक्तिकरण के साधन के रूप में आत्मनिर्भरता की वकालत की है, और यह हमें अपनी स्थिति को जिम्मेदारी स्वयं लेने और चुनौती का सामना करने के लिए ललित बनाने के लिए जो है काफ़ी प्रोत्साहित करता है। कहते हैं जो इंसान आत्मनिर्भर हो जाता है उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यही महत्वपूर्ण है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि लोगों को सही जॉब, सही रोजगारी की व्यवस्था करे, जिससे ये आत्मनिर्भर हो सकें, किसी दूसरे पर आश्रित न रहें। तो गांधी जी का यही विचारधारा था, और सशक्तिकरण के आधार पर उन्होंने आत्मनिर्भरता की सदैव वकालत की। देखा जाए तो उनके अंतिम विचारधारा यही था कि करुणा और सेवा। कहते हैं तो आपने सुना ही होगा कि नर सेवा नारायण सेवा के समान होता है। इसलिए महात्मा गांधी जी सेवा को बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधाराओं में से एक मानते हैं। कहते हैं दूसरे के प्रति करुणा और सेवा गांधी की शिक्षाओं के केंद्र बिंदु थे। ये देखा जाए तो करुणा और सेवा गांधी जी का महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था, और इन सिद्धांतों को अपनाने से सहानुभूति और एकता को बढ़ावा मिलती है, और इससे देश में भी काफ़ी शांति मिलती है। तो इसी बात को देखा जाए तो महात्मा गांधी ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पर अपनी सिद्धांतों को रूप में यहाँ पर दर्शाया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम सभी भारतवासियों को इनकी विचारधाराओं पर आगे बढ़ना चाहिए।